हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई मूवी है साउथर्न शाओलिन, जिसमें एक डाकू कैसे अपना हुलिया बदलकर शाओलिन साधु बन जाता है और लुटेरों को मार भगाता है। मूवी शुरू होती है एक जहाज से जो चाइना का लूटा हुआ सामान लेकर पानी के रास्ते जा रहा होता है। वहीं कुछ चाइनीज लुटेरे और उनका महाराज जिसका नाम इवान होता है, ये लोग अंग्रेजों से उनके देश का लूटा हुआ खजाना छीनते हैं। अब ये लोग शिप पर हमला कर देते हैं, जिसमें ये लोग लगभग सारे लोगों को मारकर जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। पर जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं कि अंग्रेज लोग अंदर से मशीन गन से इन लोगों पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर जंगल में अंग्रेज लोग तोप और बंदूकों से राजा पर हमला कर देते हैं। इससे बाकी सब लोग अपनी जान बचाकर जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। पर राजा इवान हार नहीं मानता और इन लोगों से फाइट करने लगता है। एक और उसके सारे लोग मारे जा रहे होते हैं और वो अकेला ही अंग्रेजों को मार रहा होता है। हम देखते हैं कि राजा इवान सेनापति के पास आता है, पर सेनापति ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, इसलिए सेनापति और इवान में लड़ाई होने लगती है और सेनापति धोखे से इवान को खाड़ी से नीचे फेंक देता है और समझता है कि वो मारा गया। अब हम लोग राजा इवान के मरने पर उसकी शोक सभा में आते हैं, जहाँ पर पहले जापानी लोग भी आते हैं। उसके बाद सेनापति अंग्रेज ऑफिसर को लेकर आता है और कहता है कि अब ये सब हमारे साथ में है और हम सबों की जापानी लोगों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे और हम लोग अपने देश पर राज करेंगे। पर राजा की जीएफ मीना कुमारी को ये बात पसंद नहीं आती है और वो राजा इवान के लिए उसके भाई के साथ मिलकर सेनापति के खिलाफ बगावत कर देती है। सेनापति के लोग उन लोगों को जान से मारने के पीछे पड़ जाते हैं और मीना कुमारी को बचाते हुए इवान का भाई अपनी जान गंवा बैठता है और मीना कुमारी भाग जाती है। वहीं हम गांव किनारे 3 साधुओं को देखते हैं जो कि अपने मंदिर में आए हुए टूरिस्टों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। ये लोग शाओलिन साधु होते हैं। देर के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो साधु के गुरुजी बड़े शाओलिन लड़के को भिक्षा मांगने के लिए बाहर भेज देते हैं। बड़ा लड़का वहाँ भिक्षा मांग रहा होता है पर उसे कोई भिक्षा नहीं मिल रही होती है। तभी उसे एक आदमी एक सिक्का फेंक देता है और बड़ा साधु खुश हो जाता है और उसे बहुत सारी दुआएं देता है। इसके बाद बड़ा साधु नदी किनारे जाकर अपना मुंह धोकर बैठने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि पीछे इवान पड़ा हुआ है और वो बहुत घायल हालत में होता है। लड़का उसे उठाकर अपने मंदिर में ले जाता है। 5 दिन बाद इवान को होश आता है। सामने गुरुजी और दोनों लड़के खड़े थे। अब इवान उठता है तब बड़ा लड़का कहता है कि ये पक्का कोई डाकू है, लुटेरा है। ये सुनकर इवान अपनी याददाश्त खोने का नाटक करता है और तबीयत बिगड़ने का भी। तभी गुरुजी इवान का हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें सारी बात पता चल जाती है। अब बड़े लड़के से गुरुजी इवान को खाना देने के लिए कहते हैं। तब बड़ा लड़का साधु कहता है कि हम लोग पहले से यहाँ भूखे मर रहे हैं और आप अब इसे भी खाना खिलाना चाहते हैं। गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब इवान थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो अंदर से भागता है और अपने लोगों के पास जाने के लिए नदी की तरफ भागता है। वो 2 लोगों को देखता है जो कि उसी के साथी होते हैं। अभी वो देखता है कि वही अंग्रेज ऑफिसर उन दोनों के पास आता है और पूछता है कि इवान मिला या नहीं, तो वो मना कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके पीछे गुरुजी खड़े होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया, तो वो मना कर देता है और कहता है कि आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए। तब साधु उसे लेकर मंदिर में चले जाते हैं और उसे टकला करके उसे भी साधु बना देते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़के भी अपना बड़ा भाई समझकर अपने साथ रख लेते हैं। वो लोग रोज उससे एक ही काम करवाया करते थे और उसे ट्रेनिंग भी दिया करते थे। इसके बाद वो कई बार वहां से भागने की कोशिश करता है पर गुरुजी हमेशा उसे पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन वो मीना कुमारी उसे भागते हुए उसी गाँव में आ जाती है और उसके पीछे गुंडे भी लगे हुए होते हैं। मीना कुमारी एक जगह पहुंच जाती है और छुप जाती है पर उसका लॉकेट झाड़ियों में गिर जाता है, जिसे एक छोटी बच्ची उठा लेती है और तभी वो गुंडे उस बच्ची के हाथ में वो लॉकेट देखकर उससे पूछते हैं कि क्या ये लॉकेट तुम्हारी है, तो बच्ची मना कर देती है। वो लोग बच्ची को पकड़कर गाँव वालों से कहते हैं उस लड़की को पकड़कर हमारे हवाले कर दो वरना हम इस बच्ची को जान से मार डालेंगे। सब देखकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और गुरुजी और उनके शिष्य भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी गुरुजी उनसे उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहते हैं पर बदमाश राजू उस बच्ची को गले तक तलवार लेकर चला जाता है कि तभी गुरुजी उसे अपना प्याला फेंक कर मारते हैं। वो प्याला जाकर उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो बदमाश और उसके साथी सबको मारने लगते हैं और गुरुजी और उनके शिष्य तीनों मिलकर उन बदमाशों की छुट्टी कर देते हैं। इसके बाद इवान मीना कुमारी को देख लेता है और उसके पास जाकर सारी जानकारी लेता है। उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ गया, तो वो बताती है कि वो उसे बचाने में जान से मारा गया। अब ये दोनों मिलकर गुरुजी और उनके शिष्यों को उन लोगों के खिलाफ भड़काने में लग जाते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि अंग्रेजों को और उनके उस सेनापति को मजा चखाना होगा। मीना कुमारी साधुओं और गुरुजी के पास मदद मांगने के लिए आती है और कहती है लुटेरे और अंग्रेज मिलकर चीन की एक बेशकीमती धरोहर शील्ड को चीन से बाहर लेकर जा रहे हैं। सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हम अपने देश की धरोहर को ऐसे किसी और देश में नहीं जाने दे सकते हैं। अब गुरुजी और बाकी